जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया वाइब और मैं हूं शाहनवाज। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया में हुए हाल ही प्लेन क्रैश को लेकर, जिसकी तस्वीरें आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी होंगी। और इस हादसे ने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया के दिल को दहला दिया है। अगर मैं बात करूं इसके पूरे मामले की, तो ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट जाना थी 12 जून को। 1:38 दोपहर में फ्लाइट स्टार्ट हुई और 2 मिनट से भी कम में प्लेन क्रैश हो गया। जो अभी जानकारी निकल के आ रही है कि प्लेन 600 फीट ऊंचाई पर गया। उसके बाद प्लेन ने ऊंचाई पे जाना बंद कर दिया और जाके नीचे एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया, जिसमें उस वक्त 50 से ज्यादा लोग अपने लंच के लिए बैठे थे, जिसमें यह घातक घटना हुई। इस घटना की जो तस्वीरें देखी उसने दिल को झंझोर के रख दिया है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि जो इसमें 200 तकरीबन मौतें जो हुई हैं, उनके घर वालों पे जो बीत रही है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस टाइम जो मौत का आंकड़ा आया है वो है 275 पहुंच गया है। 275 में से जो विमान में लोग सवार थे, 242 लोग सवार थे, जिसमें से 229 यात्री थे, 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे, जिनकी इस घटना में मौत हो गई है। और जो बीजे कॉलेज का जो मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल था, उसमें उस वक्त 34 लोग ऐसे थे जिनकी वहां पर जान चली गई। हादसा इतना भयानक था जिसका तस्वीरों से अंदाजा लग रहा है। विमान में हादसे के वक्त 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं सिर्फ इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, रमेश विश्वास कुमार, जिनकी जान इस हादसे में बची है। विमान के अंदर वो बैठे थे जिनका सीट 11A था, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल करीब था, जिससे वो एग्जिट से बाहर कूद गए और उनकी जान बच गई। हालांकि उनको गंभीर चोटें आई हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने गए थे और रमेश विश्वास कुमार को खुद भी यकीन नहीं है कि वो इस हादसे से कैसे बच गए। इसको ऊपर वाले का करिश्मा ही कह सकते हैं। और जब जांच होगी इस एक्सीडेंट को लेकर, तो रमेश विश्वास कुमार का एक अहम रोल होगा। वो अंदर की जानकारियां बहुत सटीक दे पाएंगे कि उस टाइम अंदर के पैसेंजर क्या कर रहे थे, पैनिक हुए थे, या एयर होस्टेस क्रू मेंबर ने क्या संदेश दिया था इस हादसे से पहले। उनका रोल अहम होने वाला है। हुआ था जिसके धमाके ने न सिर्फ इंसानों को, बल्कि उस एरिया में जो चिड़िया उड़ रही थी, जो रोडों पे जानवर थे, उनको भी जलाकर खाक कर दिया। इस हादसे की जो तकलीफ है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों की जान गई है, उन लोगों के परिवार वालों को डेथ बॉडी भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि पूरा शरीर इस तरह जल चुका है कि जिसकी शिनाख्त करने के लिए प्रशासन और मेडिकल स्टाफ को डीएनए कराना पड़ रहा है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो डीएनए की जो जानकारी सामने आई है, बोइंग 171 जो एयर इंडिया का जो विमान था, उसमें 248 शवों का डीएनए का सैंपल अभी तक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ले लिया गया है और 11 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं, जिसमें 11 डीएनए मैच हो गए और उनके शव परिवार वालों को सौंपे जा रहे हैं। अभी की जो ताज़ा खबर आई थी, एयर इंडिया ने शवों को रखने के लिए ताबूत भी वहां पर मंगवा दिए हैं अहमदाबाद में, जिसमें शवों को रखा जाएगा। जो फ्लाइट इस एयर इंडिया 171 जो फ्लाइट थी, वो बोइंग कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी है, बोइंग 787 विमान था। 787 विमान जो है, इसका विवादों से शुरू से ताल्लुक रहा है। जब ये 2013 में इसने पहली कमर्शियल फ्लाइट जब लॉन्च हुई थी, उसके बाद से ही विवादों से इसका नाता रहा है। जो इसके क्वालिटी मैनेजर थे, जॉन बार्नेट, उन्होंने इस पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे कि बोइंग अपने ये 787 विमान को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है। प्रोडक्शन को फास्ट करने के लिए इसमें जो पार्ट्स हैं वो जल्दबाजी में लगाए जा रहे हैं, क्वालिटी चेक में कमी की जा रही है। और इसी के जो
बोइंग इंजीनियर हैं संसोलेट, उन्होंने भी बोइंग पर आरोप लगाया था कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें काफी धांधलाई अपनाई जा रही है। और जो क्वालिटी मैनेजर जॉन बार्नेट थे, उन्होंने 2024 मार्च में खुद को गोली मारकर सुसाइड भी कर लिया था। हालांकि उनके जो करीबी लोग थे उन्होंने बताया कि बार्नेट कभी सुसाइड नहीं कर सकते, वो खुद इस केस को बहुत शिद्दत से लड़ रहे थे, तो वो बीच में सुसाइड कैसे करेंगे। उनकी इस मौत को भी एक संदिग्ध तरह से देखा जा रहा है। देश इस वक्त बहुत गम में है। ये सिर्फ एक आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां गई हैं। जो लोग जिंदगी छोड़ के गए हैं उनके पीछे उनके परिवार जो दुख है वो भी लोगों को सहने के लिए अभी शक्ति नहीं मिल रही है। कई सारी सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी कहानियों से, जो इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे, किसी की पूरी फैमिली तबाह हो गई, किसी की वाइफ, किसी की फियांसे इस हादसे में चली गई, सिर्फ पीछे छोड़ गए गम। हम आशा करते हैं कि ऐसा हादसा भविष्य में बिल्कुल भी देखने को ना मिले, और जो प्रशासन है, जो शासन है, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि इसकी एक अच्छी तरह से जांच कराई जाएगी। ये कोई टेक्निकल ग्लिच था या इसमें किसी के करप्शन की धांधलाई थी, कोई फ्यूल जो उपयोग होता है, ईंधन का जो उपयोग होता है एयरलाइंस में, क्या वो मिलावटी था, या कोई मानव का इसमें कोई गलती थी। तो जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा दी जाए और इसकी जांच बहुत जल्द कराने की कोशिश की जाए। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, कोई भी अपने को छोड़कर इस दुनिया से ना जाए। इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए इंडिया वाइब से।